नमस्ते एवरीवन, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ग्रैंड मास्टर का भी बर्थडे है, तो फाउंडर्स डे की सभी को ढेरों शुभकामनाएं और स्वतंत्रता दिवस की भी आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। स्वतंत्रता क्या होती है? स्वतंत्रता मीन्स होता है जब हम आज़ाद हो जाते हैं। तो आज़ाद होने में क्या है, जब हम अपनी जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाएं, या ये जो ये हमारा शरीर है, ये क्या एक पिंजरे की जैसे, इसमें एक आत्मा विद्यमान है और इस शरीर को चला रही है। तो ये आत्मा भी जो है मुक्त होना चाहती है, इस शरीर से बाहर निकलना चाहती है। जब तक हम ये आत्मा इस शरीर के अंदर है, तब तक क्या है कि उसको अपने दैनिक कार्य करने। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है कि दैनिक कार्य करने। दैनिक कार्य में क्या आता है आपको पता ही है। डेली रूटीन की क्या क्या चीज़ें होती है। आपको खाना खाना है, आपको तैयार होना है, आपको स्नान करना है, आपको पढ़ने जाना है, आपको ऑफिस जाना है। तो देयर आर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और आफ्टर मैरिज क्या है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आपको अपने बच्चों का देख रेख करना, अपने माता पिता का ध्यान रखना है, आपके पूरे परिवार का जो है ध्यान रखना है। तो अभी हमने क्या कहा कि हमें मोक्षा की प्राप्ति के लिए हम अध्यात्म की फील्ड में जाते हैं। और लिबरेशन, तो लिबरेशन पे मैंने अभी कितने वीडियो पोस्ट किए। तो जब आप जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो आपके सारे चक्रा यूनाइट हो जाते हैं एक दूसरे से। चक्रा जैसे ही जुड़ते हैं तो एनर्जी का फ्लो जो है बहुत आसान हो जाता है। जैसे ही ये सारा चक्रा पे पहुंचता है, इट मीन्स कि सारे आपके चक्रा जो चैनल है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है। एनर्जी जो है आपके मस्तिष्क तक पहुंच रही है। जब ये एनर्जी मस्तिष्क पहुंच जाती है तो आपका ब्रेन जो है बहुत ही शार्प हो जाता है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं, आपकी सारी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलती हैं। तो ये एनर्जी जिसकी ब्लॉक हो जाती है और ब्रेन तक नहीं पहुंचती है, तो वहाँ पर उसको बहुत परेशानी हो जाती है। मैंने ऑलरेडी बताया है ब्रेन की, तो अभी मैं बात कर रही हूँ यदि किसी भी ऑर्गन में स्टक कर जाए तो वहाँ पर उसको बहुत परेशानी होती है। तो आज हम लोग शॉर्ट में बात करेंगे। तो आत्मा को भी मुक्त होना है, मुक्त होना है। अभी स्वतंत्रता दिवस में हमारा देश गुलामी कर रहा था ना, गुलामी से आज़ाद हो गया। अब हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार संविधान बना सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जो है देश के डेवलपमेंट के लिए कार्य कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जो है हम यहाँ की जनता को पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, उनको सुचारू रूप से काम पे लगा सकते हैं, और जितनी भी न्यू डेवलपमेंट्स है वो हम सभी कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा कब होगा? जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। तो लिबरेशन का मतलब होता है, मुक्ति का मतलब होता है कि आप बीमार पड़ गए और आपकी आत्मा आपके शरीर से निकल गई, लेकिन जो एक एस्ट्रल वर्ल्ड है वहाँ पे वो फंसी हुई है। वहाँ पे कितने जन्म लग जाते हैं कि वो वहाँ पे फंसी रहती है। दैट इज़ कॉल्ड द डार्क। तो गुरु क्या है कि आत्मा को, जो अपने डिसाइपल्स को अंधेरे में जाने से रोकता है और हमें तुरंत ही एक नया जीवन मिल जाता है। जैसे मेरी आत्मा निकले और किसी और के शरीर में चले जाए तुरंत, ठीक है, तो आप डार्क में जाने से बच जाएंगे। डार्क मीन्स विदाउट बॉडी। विदाउट बॉडी, विदाउट बॉडी का क्या है? व्हेन यू आर इन एस्ट्रल बॉडी। अभी सटल एनर्जी मेरे साथ है और मेरी फिजिकल बॉडी है, लेकिन हमारी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, तो सोल जो है मुक्त नहीं हो पाएगी और फिर वो एस्ट्रल वर्ल्ड में ट्रैवल करती है और एस्ट्रल वर्ल्ड में रहती है। इसमें बहुत, आप एस्ट्रल वर्ल्ड की बुक्स पढ़िए, उसमें कितना समय लग जाता है। और यदि आपको शरीर नहीं मिलता, यदि आपको शरीर नहीं मिलेगा तो बहुत मुश्किलें आ जाती हैं। तो मानव शरीर जो है बहुत ही उपयोगी है। एक बार आपको मानव शरीर मिल जाए तो मानव शरीर के द्वारा आप उस ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। एक कुत्ता है, एक पशु पक्षी है, एक जानवर है, वो भगवान तक, ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन एक मनुष्य जो है ईश्वर तक पहुंच सकता है। इसीलिए मानव शरीर की उपयोगिता के बारे में सभी ने बताया है। ठीक है, चलिए आज तो हम लोग कुछ ज़्यादा पढ़ाई की बातें नहीं करेंगे। अभी मैं आपको मंदिर के दर्शन कराती हूँ। मैंने जल्दी से जो है सब किया है। देखिए, महालक्ष्मी माता के दर्शन करिए। आज फ्राइडे का दिन है। बाबा पार्वती जी के दर्शन करिए, राधा कृष्ण के दर्शन करिए। आज ग्रैंड मास्टर का बर्थडे भी है।
फाउंडर्स डे हम क्यों मनाते हैं? इसीलिए मनाते हैं कि एक दिन होता है जहाँ पर हम, क्योंकि उन्होंने फाउंडेशन रखी, किसकी रखी? प्राणिक हीलिंग और एरेटिक योगा की रखी। एरेटिक मीन्स क्या होता है? जो लोग बहुत जिद्दी होते, जिद्दी इन द सेंस कि एरेटिक में क्या होता है कि आपको बहुत डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, उनको एरेटिक योगा बोलते हैं। एरेटिक योगा के कई डिसिप्लिन्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। जब आप वो फॉलो करने लग जाते हैं तब आप एरेटिक योगी बन जाते हैं। योगी की क्वालिटीज़ आपको पता है, उसके लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि योगी की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, योग कैसे किया जाता है। योग करने के कई माध्यम होते हैं। योग में आपका जो है एक्सरसाइज भी आता है, ध्यान पूजा भी आता है, जप भी आता है। आप मंदिर में आराम से पूजा करिए, जप करिए, तो ये सभी रास्ते जो है एक ही तरफ जाते हैं। तो इसका सिर्फ मतलब ये है कि आपको बाहर के माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी एनर्जी फ्लो चक्रा से हो जाएगा, तो आपको दूसरे लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए आवश्यकता यहाँ पर, अभी मैं अकेले बैठी हूँ तो घर पे कुछ सदस्यों की आवश्यकता है, लेकिन जो आपकी फिज़िकल नीड है उसके लिए आपको किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिज़िकल नीड के लिए आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और हमारा खुद का जो बॉडी का इंटरनल सिस्टम है, चक्रा का सिस्टम है, उसके थ्रू आपको एनर्जी मिलती जाती है। और जैसे ही चक्रा जो है प्रॉपर तरह से फंक्शन करते हैं तो हमारी फिज़िकल बॉडी पूरी तरह से स्वस्थ रहती है और हमें कोई भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि चक्रा सिस्टम है, सब कुछ है, प्योरिटी के साथ रहिए। जहाँ पर प्योरिटी नहीं है वहाँ पर फिर चीज़ें जो हैं वो मुश्किलें आने लग जाती हैं, फिर वहाँ पर आपका जो फिज़िकल बॉडी जो है वो बीमार पड़ने लग जाएगा। तो हमें विशेष ध्यान देना है, शुद्धता पे ध्यान देना है, प्योरिटी ऑफ द माइंड पे ध्यान देना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। जैसे ही हम डिवाइन एनर्जी पे फोकस करते हैं, शुद्धता, अपने मस्तिष्क की शुद्धता पे ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें जो है डिवाइन एनर्जी प्राप्त हो जाती है। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।